धन्यवाद क्योंकि उन्होंने मेरी पूर्वक बातों को सुना सबकी और अपने मोहन स्वीकृत के लोगों के प्रति भी जो बोले जिन्होंने बात कही। देखिए मैं 2-3 बातें बाकी लंबा कोई बातें समाप्त भी करना है, भोजन भी करेंगे। मैं एक दो मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। किताब लिखने का उद्देश्य केवल एकमात्र था, नए प्रशासकों को ये संबल देना कि आप ईमानदारी से, संवेदनशीलता से नौकरी करने के बावजूद आप गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य था और पेसिमिस्टिक कतई नहीं है। हर जगह में पूरी किताब में बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कोशिश की है। लोग संदेश की बात भी जरूरत ये है कि ट्रांसफर के अलावा सिविल सर्वेंट का कुछ नहीं हो सकता। सरकार कई बार पनिशमेंट के नाते मान के करे भी थी ट्रांसफर, वो अल्टीमेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिद्ध होता है कई बार। ये उस पर लिखा है कोई ऐसी जगह नहीं होती सरकारी पद पर रहने के लिए किसी आईएएस अधिकारी पर जहाँ पर करने का बहुत कुछ नहीं हो। केवल उस पद के अंदर क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ बैठने के लिए, वो सबसे बड़ा आपका महत्व है। और किस प्रकार से आप बिना कन्फ्रंटेशन के लिए आपस में परस्पर सहयोग, सद्भाव और एक दूसरे का समर्थन लिए हुए कैसे आप कर सकते हैं, इसी की संक्षेप में इसमें अलग अलग व्यक्तिगत अनुभवों का इसमें जिक्र है। अंतिम बात यह है कि कई बार पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन किसी अन्य बहुत से कारणों से आपको तबादला करना भी पड़े होगा, लेकिन मुझे केवल एक हेडलाइन याद आती है, डूंगरपुर कलेक्टर के पद से 1 साल तबादला किया गया, तो जिक्र भी किया किताब में। तो वहाँ पर भंडारी साहब भी वहाँ बहुत याद करते कलेक्टर वहाँ रहे, उसी डूंगरपुर के अंदर जहाँ मैं बात कर रहा अभी भी मेरे पास वो धमाल रखे थे रेडी में। उसका उन्होंने ये लिखा है कि कलेक्टर के ट्रांसफर से नेताओं को राहत, जनता में रोष। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए हमें? अगर आप जिन लोगों के लिए आपको लगाया जाता है उनके लिए कुछ करने में समर्थ हो सके। और आप एक अंतिम बात से मैं कहना चाहता हूँ, यह सभी साथी लोग ही हैं, वरिष्ठ हैं ज्यादातर, कायदा, कानून, नियम ये सब बाद में बने, इंसान पहले दुनिया में आया। और जो भी कायदा, कानून और नियम इंसान के मदद में आड़े आता है, उसको दूर करने की क्षमता हर प्रशासक में होती है। उसको केवल काम करने की, काम में लेने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। पुस्तक का माध्यम से प्रयास केवल यह है कि जो भी पुराने हैं वे अपने अनुभव के आधार पर, नए जो कुछ यहाँ पर बैठे हैं वो अगर इसके साथ हम यहाँ संकल्प के साथ उठे और भोजन ग्रहण करें इसके बारे में कि हम सब मिलकर के इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना प्रयास कर सकते हैं, खास तौर से उनके लिए जो हमसे कम प्रिविलेज्ड हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। देयर आर मेनी मोर इन द सोसाइटी हु आर लेस प्रिविलेज्ड। कैन वी डू समथिंग इन व्हाटएवर कैपेसिटीज वी आर डूइंग, चाहे हम लिखने वाले हों, चाहे बोलने वाले हों, कुछ करने वाले हों, कविता जैसे एक्टिविस्ट हों। मुझे सरकार और संस्थाएं या जो सिविल सोसाइटी को, उनका सबका ऑब्जेक्टिव कॉमन मैन के भले के लिए काम करने में होता है। जब दोनों इस कॉमन ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं तब समस्या होती है। दोनों में मुझे पता है नरेगा के जितने कार्यकर्ता थे, अरुणा जी और निखिल और कविता के साथ वाले लोग, किस प्रकार से भिलवाड़ा को घर घर जाकर के उन्होंने नरेगा को प्रभावी बनाने में सरकार के साथ मिलकर के काम किया। ये संभव है, बस केवल एक ही बात है, बस हम मिलकर के हम काम करें। और इस पुस्तक को, इस पर चर्चा कभी थोड़ा सा आपसे अनुरोध है, कभी इस विषय पर कभी और चर्चा अगर होगी तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप सब ने मेरी छोटे से किताब के बारे में इतनी बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आप सब आए यहाँ पर, इतना समय निकाला। मैं पुराने स्कूल पहले से लेके ललित हम साथ में कॉलेज में पढ़े 6 साल तक। राकेश का बेटे हैं जो कैंसर सर्जन है, कोई पत्रकार है, कोई एक्टिविस्ट है, भंडारी साहब है, मोरा साहब है। भंडारी साहब को जस्ट के बावजूद भी आया था आपके यहाँ, तो बट एट लीस्ट आई फील सो प्रिविलेज कि बैठे हुए समझ भंडारी साहब तो अभी यही थे, वो भी चले गए, सिंधी साहब भी बाहर से आ रहे हैं अभी, तो सब लोग आए, मतलब सब सभी लोगों को निवेदन किया। आप सबका बहुत बहुत आभार। और कोई भी सबसे निवेदन है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भोजन है, लेके जाएंगे, अवश्य लंच लेके जाएंगे। और किन्हीं को ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो तो उनके लिए कुछ पास में कमरे में कुछ व्यवस्था भी है, जो कहीं बोले जरूर ग्रहण करके जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।